वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। तो फाइनली गाइस, योर दीदी इज बैक और अब करनी है हमें बहुत सारी बातें और बहुत अच्छे से अपने इन फाइनल 3 मंथ्स को यूटिलाइज करने की तैयारी। तो सबसे पहले तो मेरे सारे क्लास 12 के भाई बहन, क्योंकि आज की जो वीडियो है सिर्फ क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, तो सबसे पहले मुझे बताओ कैसे रहे आपके हाफ ईयरली के एग्जाम्स। अब हम अक्टूबर मंथ को भी स्टार्ट कर चुके हैं, इट इज 9 अक्टूबर एंड फाइनली योर दीदी इज विद यू अगेन। ओके, सो सबसे पहले मुझे आपसे ये जानना है, हाफ ईयरलीज के बीच में मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई एंड देन आई स्टॉप मेकिंग वीडियोस बिकॉज मुझे पता था हाफ ईयरली बच्चों के चल रहे हैं और हाफ ईयरली के बाद में हमारे नवरात्रि के फेस्टिवल्स रहे जिस बीच में हम इतनी पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है। और अब हमारा अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, अब भी आगे हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। तो भाई जी अब क्या करना है, सोच लो मेरे भाई बहनों कि अब इस पूरे 3 महीने को भी हमने कि कभी कोई दिन आया, कभी कोई दिन आया, कभी एग्जाम थे तो कभी फेस्टिवल थे, तो आज मेरा मन नहीं था पढ़ने का, इसी में वेस्ट कर देना है, या फिर इन 3 महीनों को तुम्हें एक ऐसा बूस्टअप देना है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता अभी तक आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, ये 3 महीने हैं मेरे को टॉपर बना है एंड आई हैव टू डू इट। ये आज डिसाइड कर ले मेरे सारे भाई बहन। तो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, सबसे पहले मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपना नाम बताओ एंड उसके आगे लिख दो 99%, क्योंकि अगर अभी तक तुम्हारा एम नहीं था अच्छे नंबर लेकर आने का, अगर अभी तक तुम इतना सारा टाइम अपना वेस्ट कर चुके हो, तो गाइस वेकअप कॉल इज हियर नाउ। बस अब आगे मौका नहीं मिलेगा। सितंबर में आपको कहा गया था चलो ठीक है हाफ ईयरली जैसे तैसे दे दो, आगे पढ़ लेना। जुलाई में भी कहा गया था कि चलो हाफ ईयरली की तैयारी कर लो जो तुमने नहीं की है। अप्रैल मई जून में भी मैंने आपको बहुत समझाया, बट बच्चे उस समय लाइटली लेते हैं एंड मैंने भी कहा चलो ठीक है। बट अब दिस इज द टाइम गाइस, ये अक्टूबर है, नवंबर दिसंबर हमारी टेंटेटिव डेट शीट्स भी रिलीज हो चुकी है। अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैंने अपडेट करा था, सब बच्चों को पता ही ऑलरेडी। सीबीएसई ने क्यों हमारे को टेंटेटिव डेट शीट्स दी है कि बच्चे ना, आजकल का माहौल ऐसा हो चुका है, थोड़ी आंखें खोल ले, थोड़ी समझ आ जाए बच्चों को कि पेपर है। यू आर क्लास 12 स्टूडेंट, तुम्हारी प्रायोरिटी पढ़ाई है, क्योंकि आजकल का जो माहौल है, जब आप अपना फोन उठाते हो तो पढ़ाई के अलावा आप हर दुनिया में जाते हो। आप लोगों की लाइव देखते हो, उनकी ट्रिप्स देखते हो, उनकी शादी वाले आउटफिट्स देखोगे, उनके आने वाले फेस्टिवल्स के आउटफिट्स देखोगे, उनकी डांडिया नाइट के आउटफिट्स देखे आपने, उसके बाद आपने वो देखा, बट एक ही चीज पे आपका ध्यान नहीं है, वो है तुम्हारी पढ़ाई। तो उसके लिए तुम्हारी दीदी आ गई है तुम्हारा अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगवाने के लिए। व्हाई आई डिडंट अपलोडेड वीडियोस फ्रॉम लास्ट 15 डेज, वो मैं तुम्हें सिमरन टॉक सेशंस के अंदर बता दूंगी, ठीक है। सो ये 15 दिन का पीरियड में मैंने क्यों वीडियो अपलोड नहीं करी थी, तो वो थोड़ा इमोशनल बात है, मैं उसमें बता दूंगी। यहाँ तुम्हारे से इमोशंस वाली बात नहीं होने वाली है, यहाँ बात होने वाली है भाई साहब अब पढ़ने बैठना है। सिर्फ 3 महीने बचे हैं आपके पास। सो जो भी आपका नाम है उसके साथ अपना आज एम बना के लिख लो 99%। अब तुम्हें लेकर ही आनी है 99%। आज से पहले नहीं रहे थे, अब लेकर आने, क्योंकि ये साल दोबारा नहीं आएगा। 12th क्लास लौट कर नहीं आएगी, आनी भी नहीं चाहिए, हमें फेल नहीं होना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या करना है, दिमाग में बिठा लो इस चीज को। और ये नहीं है कि चेंज होने में बहुत समय लगता है, पर ऐसा नहीं है तुम्हें कि तुम्हें 1-2 महीने लगेंगे चेंज होने के अंदर, कि नया भाई तुम्हें लग रहा है दीदी हम तो बचपन से ही ऐसे हैं, पढ़ते ही नहीं थे, जब तक मम्मी की चप्पल खा के पढ़ते थे, 4th 5th तक लर्न करवाती थी मम्मी टेबल्स एंड टेस्ट लेती थी, डिक्टेशन हम तो तभी तक पढ़ते थे, उसके बाद तो हमने पढ़ना बंद कर दिया है, अब तो हम पढ़ते ही नहीं है। तो अगर ऐसा लग रहा है तो नहीं, एक दिन में भी आप चेंज हो सकते हो, एक सेकंड में भी आप लोग चेंज हो सकते हो। तो बस अपने मन में अगर एक बार ये इंसान की बात आ गई ना कि हाँ मुझे बदलना है, तो वो बदल जाता है। तो आज मेरे कहने पे ही सही, आप खुद बैठो आराम से चेयर पर, सोचो यार क्या कर रहे हो आप लोग अपनी लाइफ के साथ। हाफ ईयरली का क्या रिजल्ट आया, मेरे हर भाई बहन मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। पीसीएम स्टूडेंट्स क्या क्या नंबर आया आपके, पीसीबी स्टूडेंट्स क्या क्या नंबर आए आपके, कॉमर्स वाले बताओ कैसा रहा आपका हाफ ईयरली का एग्जाम, ह्यूमैनिटीज वाले हाफ ईयरली कैसा रहा है। और अगर तुम्हारे ढंग के नंबर आ भी गए हैं हाफ ईयरली में, तो क्या वो सारे चैप्टर्स जो आपने पढ़े हैं हाफ ईयरली के लिए वो है मेमोरी में कोर फिक्स, कि आज दोबारा टेस्ट बना के दूंगी तो कर पाओगे उसे सॉल्व। क्योंकि कई बच्चे जल्दीबाजी में हाफ ईयरली में मगअप करके जाते हैं और टेस्ट करके आ जाते हैं और फिर ठीक ठाक नंबर भी आ जाते हैं, बट आगे ही नहीं चलेगा। बोर्ड का पेपर बहुत लेवल में आएगा एंड अभी आधा सिलेबस और बाकी है। तो अब आप लोगों को चेंज होना होगा। बहुत सारे बच्चे तो पढ़े ही नहीं, ऐसे देकर आए हैं पेपर को। सो नाउ इट्स टाइम टू चेंज। और चेंज ये नहीं 1 हफ्ते में आएगा, 2 हफ्ते में आएगा, 3 हफ्ते में आएगा। जस्ट एक मोमेंट, जैसे लाइट जलती है ना, घर में लगाई, स्विच ऑन करो और वो लाइट जल गई, भैया बत्ती जला लो दिमाग की। चेंज कर लो खुद को और चेंज खुद से लेकर आओ, मेरे कहने पे नहीं, किसी के कहने पे नहीं, कि बस ये 3 महीने बचे हैं। कैलेंडर खरीद के ले आओ बाजार जाके, नहीं तो एक प्रिंट आउट निकलवा के ले आओ 5-10 रुपए का कैलेंडर का, और सामने लगा लो कि ये जो 12 साल से स्कूल में एडमिशन हुआ था वो 12th में
आ चुके हो, आप फाइनल लेवल पे हो अपनी स्कूल लाइफ की। आज अगर अच्छे नंबर नहीं लेकर आओगे तो ये मत सोचो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। ये जिन जिन चीजों में तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो उस दिन की कुछ अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ यही चाहिए होगा रिजल्ट डे पे कि यार मेरे भी स्टेटस लग रहे होते, मेरा भी बोर्ड पे नाम होता, काश ये इंटरव्यू वाले जो प्रेस वाले घूम रहे हैं ना, ये मेरे घर आए होते और ये मेरे घर के बाहर घूम रहे होते। और उसी नंबर से आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिलेगा, उसी नंबर को यही पढ़ाई करोगे तभी तो कॉम्पिटिटिव क्लियर करोगे, ये पढ़ाई करोगे अपनी तो सीयूईटी क्लियर करोगे। तो ये नहीं है कि ये 12th की पढ़ाई काम नहीं आएगी। सो यू हैव टू स्कोर 99%। विजन अपना बना लो और मेहनत करने के लिए सारे मेरे भाई बहन तैयार हो जाओ। कर दो मेरे को प्रॉमिस दैट वो एक चीज आ रही है आजकल विंटर आर्क और समथिंग लाइक दैट। दीदी हाँ भैया अब एंटर कर रहे हैं, अब हम कोई ऐसे ट्रेंड के साथ तो चलने वाले हैं नहीं। मेरा मतलब यही है, बहुत समय से ये जो हमारी लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी रहती है ये सबसे क्रूशियल होती है। तो मैं जनवरी को 3rd मंथ में कैलकुलेट नहीं करूंगी। मेरे लिए 3 मंथ्स है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। एंड आज से 3 मंथ शुरू हो जाएंगे क्योंकि जनवरी इज ओनली फॉर योर रिविजन। अब आप लोगों को करना क्या क्या है, आज हम करें प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हमारे पूरे के पूरे अक्टूबर के मंथ की। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या करनी है, सबसे पहली चीज आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेपर लेकर आओ और उस पर लिखना शुरू करो जो जो मैं आपको बता रही हूँ। ईच एंड एवरी डे वी विल डिस्कस एंड अपनी पढ़ाई को हम एक ट्रैक पर लेकर आएंगे। फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू मेक अ स्टडी जीपीएस। ठीक है, अब ये क्या होता है स्टडी जीपीएस? स्टडी जीपीएस मतलब क्या है कि कितने चैप्टर हमें कितने समय में कंप्लीट करने, कौन सा चैप्टर है उसका हम एक टाइम टेबल बनाएंगे जिससे हमें पता चले कि ये 20 दिन के अंदर हमें 10 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, अगले 20 दिन के अंदर हमें ये 10 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। वो हम पूरा अपने पास बना के रखेंगे। बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, एक A4 साइज की शीट लो, जितनी भी आपके सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, अकाउंट्स है, आपका इको है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सबके लिए बाजार जाओ, एक A4 साइज की शीट का बंडल खरीद के लाओ एंड स्टडी जीपीएस में मार्क योर चैप्टर्स फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1। आपको लिख देना है आपके एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपका फिजिक्स का चैप्टर 1 कौन सा है, चैप्टर 2 कौन सा है, चैप्टर 3 कौन सा है, चैप्टर 4 कौन सा है। एंड एक चीज करने की उनके आगे आपको 3 कॉलम बना देने हैं। पहला कॉलम है कंप्लीशन का, दूसरा कॉलम है रिवीजन का, थर्ड कॉलम है क्वेश्चन आंसर का। अब जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर है वो तो आपके कंप्लीट हो ही चुके होंगे, हाफ एले आप उनका देके आ चुके हो, तो उनके आगे आप टिक लगा देना। बट ऐसा नहीं है कि हम आगे आगे का पढ़ते रहेंगे और पीछे का नहीं पढ़ेंगे। तो हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर के लिए ही मैंने ये रिवीजन वाला कॉलम बनाया है। इसमें आप लोगों को क्या करना है कि भैया सैटरडे संडे टाइम मिला तो चलिए यार आज बैठ के फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर लेता हूँ, फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर लिया, चलिए यार सेकंड चैप्टर रिवाइज कर लेता हूँ, सेकंड चैप्टर रिवाइज कर, चलिए यार थर्ड चैप्टर रिवाइज कर लेता हूँ, आपने थर्ड चैप्टर रिवाइज कर लिया। ठीक है, ये चीज आपको करनी है। तो क्या करना है आप लोगों को मैं दोबारा बना के दिखा देती हूँ। हमारे स्टडी जीपीएस के लिए आप एक A4 साइज की शीट लो, ऊपर मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, फिजिक्स है आपका, बायो है, इंग्लिश है, जो भी है आपने उस सब्जेक्ट का नाम लिखा और यहाँ पे लिखो चैप्टर 1, चैप्टर 2, नाम भी लिखना चैप्टर का 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको कंप्लीशन कि कंप्लीट हो गया है या नहीं, रिवीजन एंड उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब तो कंप्लीट ही है, अभी तक नहीं है कंप्लीट तो भैया सुधर जाओ, कहाँ बैठे हो। ओवर टाइम जैसे ऑफिस में करना पड़ता है ना जब डेडलाइन पूरी नहीं होती है, अब ओवर पढ़ाई करनी पड़ेगी आप लोगों को अगर तुम्हारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट नहीं है। और डरने की जरूरत नहीं है, टाइम है, हो जाएगा कंप्लीट, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा। बट जब थोड़ा रूटीन में आओगे, शेड्यूल में आओगे, पढ़ना शुरू करोगे, और पढ़ना तभी होगा शुरू जब एक अंदर से सीरियसनेस आएगी। कई बच्चे 2 महीने में पढ़ के नंबर ले आते क्योंकि वो उस 2 महीने में सीरियस होते हैं। बच्चे कहते हैं अरे हम तो आखिरी में पढ़ के नंबर ले आए थे। तो भाई साहब वो आखिरी में इतना सीरियस थे कि उन्होंने दिन और रात नहीं देखी थी पढ़ने के लिए। कई बच्चे बहुत फ्लेक्स करते हैं इस चीज को, अरे कुछ नहीं है बोर्ड की पढ़ाई, हम तो आखिरी के, भैया तो तुम बहुत ज्यादा पढ़े थे ना आखिरी के 2 महीने में, अब सब कोई तुम्हारी तरह तो नहीं है पूरी पूरी रात जाके पढ़ लेंगे। तो उन लोगों की बातों में मत आना कि 2 महीने में पढ़ के नंबर आ जाएंगे, आते हैं बट उसके लिए उस 2 महीने में दिन और रात एक करके पढ़ना पड़ता है। तो उससे अच्छा भैया अभी 3 महीने हैं, तरीके से एक अच्छा 6-7 घंटे 8 घंटे डेली का टाइम टेबल लगाओ एंड यू विल रॉक योर बोर्ड एग्जाम्स। और ये नेसेसिटी है। अब 90, पता है तुम्हें कितने नंबर आते हैं बच्चों के? ये 90% अबव तो ऐसे ही आ रहे होते हैं, मत सोचो नंबर नहीं आते बोर्ड में। देयर इज सो मच कॉम्पिटिशन। तो अगर तुम 70-80 लेकर आ रहे हो यू विल बी इन द पीस ऑफ क्राउड। ठीक है, और तुम्हें ये नहीं करना है, ना ही अपने लिए, पेरेंट्स को भी बहुत बुरा लगेगा चाहे वो कहे ना, तुम्हें भी बहुत बुरा लगेगा। तुम्हें स्टैंड आउट करना है, भीड़ में खड़े हो ना, भीड़ से अलग जाना है, अलग जाना है ना भीड़ से। तो भाई साहब अभी तो 99 भी नहीं कह रही मैं, 100 का एम करके चलो। 99 भी कुछ नहीं है आजकल, बच्चों के वो आते हैं 500 आउट ऑफ 505। हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, वी विल कीप आवर टारगेट्स हाई। जब हाई टारगेट रखेंगे तभी तो वहां तक जाएंगे। एम अगर 95 का बनाओगे तो 95 आएंगे, रखो एम अपना 99 100 का, फिर हम 95 97 में भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, चलो
तो फिर रिवीजन का कॉलम ऐसे रखना है आप लोगों को कि जब आप 4th 5th चैप्टर कर रहे हो तो 1st 2nd 3rd को रिवाइज करते हुए चलेंगे, कभी किसी दिन इनके क्वेश्चन आंसर सवालिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारी अक्टूबर की प्लानिंग प्लॉटिंग के लिए है कि आप लोग अपना स्टडी जीपीएस बना के रखो। कल मैं एक वीडियो बना के सब बच्चों को स्टडी जीपीएस बनाना भी सिखा दूंगी, कल क्या इस वीक के बीच में ही, ठीक है। इट्स नॉट अ वेरी बिग टास्क, कुछ A4 साइज की शीट लेंगे, बना के रख लेंगे, और आपके घर में जो आपकी वॉल है जहां पे बैठ के आप पढ़ते हो वहां पे आपको स्टडी जीपीएस लगा देना है। दूसरा चीज है कि भाई अब आप लोगों को अपनी लाइफ को चेंज करना है थोड़ा सा। सेकेंड चीज है कि आप लोगों को अपनी टाइमिंग्स फिक्स करनी है, ठीक है। क्या करनी है? टाइमिंग्स फिक्स करनी है। क्या टाइमिंग फिक्स करनी है आप लोगों को? गाइस अपने स्टडी की टाइम फिक्स करनी है, जस्ट दैट। आपको मेक श्योर करना है कि तुम्हें बताओ, मुझे पता है टाइम टेबल फॉलो बच्चों से नहीं हो पाते हैं, हम बनाएंगे टाइम टेबल बट कई बार फॉलो नहीं होते, बट कुछ टाइमिंग अपनी फिक्स रखो, बैठो खुद से घर पे और कम से कम 4 आवर प्लस अपने निकालो जिस समय आप अपनी पढ़ाई करने वाले हो। आई वॉन्ट टू नो, मुझे पता है तुम्हारी कोचिंग भी है, मुझे पता है तुम स्कूल भी जाते हो, मुझे पता है तुमने कोई और भी काम है, तुम्हारे दीदी घर पे टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, बट ये पढ़ाई ही है जो काम आएगी, ये सेल्फ स्टडी। बड़ी से बड़ी कोचिंग में चले जाओ, 10 ऑनलाइन क्लास लगा लो, 10 बड़े बड़े पैक का सब्सक्रिप्शन ले लो या 20 का ले लो, जब तक वो जो सारे टीचर्स से आप पढ़ रहे हो उसे दिमाग में बसाओगे नहीं तो क्या फायदा है? डेटा जा ही तो रहा है, प्रोसेस तो नहीं हो रहा जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो। सो ऑल माय प्यारे भाई बहनों, आप लोग आजकल बहुत ट्रेंड हो गया, हमने ये वाला पैक भी ले रखा है, ये वाला पैक भी ले रखा है, यहाँ भी पढ़े वहां भी पढ़े, ये ऑफलाइन भी पढ़े। मेरे खुद के कुछ स्टूडेंट कोचिंग कैसे है, कोचिंग में भी पढ़े हैं, 3,000 रुपए का पैक है, 4 पैक भी ले रखे हैं, तो वो सेल्फ स्टडी कुछ नहीं होती उनकी, वो बस क्लासेस ही अटेंड करते चले जाते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि सेल्फ स्टडी शुड बी मस्ट। एक ही जगह पे जाओ जहां से समझ में नहीं आना, जहां से समझ छोड़ दो उसको, जहां से समझ आता है वहां जाओ, क्योंकि टाइम इज मनी फॉर यू गाइस। तो जितना इस टाइम को बचाओगे, टाइम इज वेरी वैल्यूएबल फॉर यू। तो आप लोग अब लिखो पेपर पे कि ये 4 घंटे तो बहुत कम कह रही हूँ मैं, 8 घंटे करना होगा इसे हमें, 4 घंटे मुझे फिक्स बताओ दीदी ये टाइम हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। ऑल ऑफ यू कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ दीदी ये टाइम हम पढ़ते हैं। शाम के 7 से रात को 10 हो तुम्हारे, रात को 12 बजे के बाद आप पढ़ रहे हो, आप नाइट आउल हो, किसी भी टाइम आप सुबह उठ के पढ़ रहे हो, आप अर्ली बढ़ो, दीदी हम तो स्कूल जाने से पहले 3 से लेकर 7 तक पढ़ते हैं। कुछ टाइम अपने 4 घंटा फिक्स करो, ये फिक्स है, इससे ऊपर करेंगे हम जिस समय आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक है। और वो उस समय में क्या पढ़ना है आपको, अब सपोज करो ये 4 घंटे मैंने फिक्स करे हैं, तो अब इसमें आपको ऑल्टरनेट डेज पे 2 घंटे एक मेन सब्जेक्ट, 2 घंटे एक मेन सब्जेक्ट, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, अगले दिन 2 घंटे फिजिक्स, अगले दिन 2 घंटे मैथ्स, फिर 2 घंटे मैथ्स और 2 घंटे आप लोगों ने जो है इंग्लिश पढ़ ली। इस टाइप से आप अपना वो तो हो जाएगा, मतलब तो कुछ नहीं है, 4 घंटे तो मेन रखने ही है, आगे इसको बढ़ानी है। तो कुछ एक फिक्स्ड अपना स्टडी स्लॉट बनाओ, क्योंकि कई बच्चे होते हैं पूरा पूरा दिन नहीं पढ़ते, दीदी पूरा टाइम निकल गया, पढ़ाई ही नहीं हुई, पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो सेकेंड थिंग इज अपना टाइम टेबल में 4 घंटे निकालो दिन के, और मुझे बताओ दीदी ये 4 घंटे हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, उससे एक्सीड मैं करवा दूंगी आपको टाइम टेबल के अंदर। नेक्स्ट इज मेक रिचुअल्स, रिचुअल बनाने डेली के, रिचुअल मतलब जो काम आपको रोज करना है, रोज करना है आपको ये काम, ये आपका एक रिचुअल होगा आज से कि आप लोग अपना ना क्या लिखोगे, रोज एक पेपर पे लिखोगे, फ्रॉम अक्टूबर से मैं कह रही हूँ, ये अक्टूबर से आपको शुरू करना है, रोज आप घर आके पेपर पे लिखोगे आज ये 3 चीज कंप्लीट करनी है। कुछ भी लिखो, फिजिक्स का ये चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री का ये चैप्टर पढ़ना है, कॉमर्स वाले बच्चे ने लिख दिया अकाउंट्स की ये एक्सरसाइज करनी है, कुछ भी है आपको लिखना है, आज मुझे ये पढ़ना है। एक स्टिकी नोट्स का पैकेट खरीद लो, उस पर डेली आप लिखोगे आज मुझे कंप्लीट करना है, और अपने सामने वॉल पे लगाना, जिससे आपको पता चले, रात को जब वो कंप्लीट हो जाए उसे निकाल के डस्टबिन में फेंक देना, हो गया मेरा टास्क कंप्लीट। और जिस दिन का टास्क कंप्लीट नहीं हुआ होगा उस दिन का टास्क वही स्टिकी नोट्स पे लगा रह जाएगा। रोज नया गोल बनाना, उसको कंप्लीट करना, रोज नया गोल बनाना, उसको कंप्लीट करना। तो ये आपको काम करना है। हर बच्चा एक स्टिकी नोट्स का पैकेट लेकर आओ, या फिर एक डायरी बना लो, डायरी नहीं कहूंगी मैं, कह रही हूँ स्टिकी नोट्स का पैकेट लेकर आओ, वैसे करके निकल जाते हैं और ऐसे दीवार पे चिपक जाते हैं। हर बच्चे ने स्टिकी नोट्स का पैकेट रखना है जिसपे वो रोज लिखेंगे कि उन्हें क्या पढ़ना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपको करना है वो ये है दैट आप लोगों को खुद को चेंज करने के लिए खुद को एक बार बैठ के समझाओ, 5-6 मिनट बैठ जाओ एक कोने में। एक तो मुझे अपने हाफ ईयरली के नंबर बता दो क्या क्या आए हैं, और उन नंबरों को खुद भी सोच लो। रखो अपना सिलेबस, 3 महीने के कैलेंडर रखो और खुद को समझा लो दैट व्हाट यू हैव टू डू। एंड जो लास्ट बात मैं आपको कही थी वो ये है कि अब इस महीने के अंदर, अक्टूबर के महीने में हमारे फेस्टिवल्स भी हैं, तो ये मत सोचना कि मैं आपको कहूंगी कि फेस्टिवल में नहीं पढ़ना। और हाँ, ये बात भी है, दिवाली हर साल आती है बट हमारे बोर्ड एग्जाम पहली बार आ रहे हैं इस साल, तो हम दोनों को बैलेंस करते हुए चलेंगे। तो कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि हम अपने फेस्टिवल्स में कैसे पढ़ेंगे, वो मैं करवा दूंगी, पढ़ाई टेंशन मत लो। तुम्हें बस एक काम करना है कि आज मुझे प्रॉमिस करना है दैट दीदी वी विल चेंज। और मैंने आपको कहा है चेंज लाना कोई मुश्किल नहीं है, जैसे लाइट बल्ब चलता है ना, बिल्कुल वैसे ही चेंज होगे मन से। जब आपके आएगा कि हाँ, वो सीरियसनेस के लिए जाओ, पिछले साल के टॉपर्स के इंटरव्यू देखो
और सोचो अगर मैं ये नहीं होऊंगा तो मुझे ऑब्वियसली बुरा लगने वाला है। और इंटरव्यू पे मत देखो, खुद सोचो कि भैया 20 लोगों के घर बच्चों का, आपके आस पड़ोस में ही लोगों के बच्चों के अच्छे नंबर आए होंगे और तुम्हारे नहीं आए होंगे, तो पेरेंट्स को बुरा लगेगा ना। और पेरेंट्स को नहीं लगेगा, तुम्हें खुद भी लगेगा। तो कुछ नहीं करना है, 10 घंटे रील चलाने से अच्छा 10 घंटे किताबें पढ़ लो, वो तो फिर बहुत आपको काम आने वाली हैं। इफ यू आर नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, कुछ नहीं है आपका ऐसा काम, तो भाई रील चलाने से क्या मिलेगा? पढ़ाई करके फायदा मिलेगा। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करके क्या फायदा मिलेगा? ये तो कॉलेज जाके नए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेंगे। काम क्या आएगी? ये सारे लास्ट लेसन का फ्रांस और ये सब जो पढ़ोगे आप 12th क्लास का सिलेबस, ये काम आएगा आप लोगों के। तो उसके लिए गेट रेडी नाउ, एक ऐसा जोन बनाओ, अपना अपना स्टडी टेबल सेट करो, अपना रूम सेट करो। नहीं पढ़े पहले, डरो मत। इस अक्टूबर में हम अपने सिलेबस को जुपिटर पे पहुंचाने वाले हैं। एंड जुपिटर पे पहुंचाने वाले का मतलब होता है कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी विद रिवीजन। तभी मैंने आपके सैलरी जीपीएस में रिवीजन का कॉलम भी बनवा दिया है। तो अभी आपका बस एक ही टास्क है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि A4 साइज की शीट लाओ और अपना स्टडी जीपीएस बनाओ। मैं अपनी पुरानी स्टडी जीपीएस की वीडियो को आई टैब में लगा दूंगी, अगर अब तक नहीं आता स्टडी जीपीएस बनाना तो बनाना सीख लो, वरना अगर चाहते हो कि न्यू वीडियो बनाओ तो न्यू वीडियो पे आ जाएगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अक्टूबर की स्टडीज एंड आई होप आप इस अक्टूबर को बर्बाद ना करो एंड अपनी सारी पढ़ाई अच्छे से करो। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।